नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शीतला माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके एक बेटा था। वह बहुत गरीब थी। उसके घर में कई बार खाने को भी कुछ नहीं रहता था। उसकी झोंपड़ी भी गांव से दूर अलग बनी हुई थी। वह वृद्ध महिला शीतला माता की भक्त थी तथा शीतला माता का व्रत करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था, लेकिन उस गांव में शीतला माता का मंदिर था। एक दिन उस गांव में किसी कारण से आग लग गई। पूरे गांव में आग लगने के कारण सभी लोग आग से झुलस जाते हैं। आग लगने से शीतला माता भी जल जाती हैं। वह जलन और गर्मी से परेशान होकर सबके घर जाती हैं, पर उनको कहीं भी ठंडक नहीं मिलती, क्योंकि सारा गांव जल रहा था। तो माताजी कुम्हार के बाड़े में जाती हैं, जिससे उन्हें वहां ठंडी मिट्टी मिल सके। लेकिन कुम्हार ने बर्तन पकाने के लिए मिट्टी को आग पर चढ़ा दिया था, तो उन्हें वहां पर भी खूब जलन होती है। इस तरह सब जगह घूमने के बाद उन्हें कहीं राहत नहीं मिली। तो वह गांव से दूर वृद्ध महिला के यहाँ पहुंचती हैं। वहां पर मिट्टी में लौटकर अपने शरीर की जलन को शांत करती हैं। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद जब जलन कम हो जाती है, तो वह उस महिला से खाने के लिए खाना मांगती हैं। तब वह वृद्ध महिला कहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने कुछ भी ताजा खाने को नहीं बनाया। इस पर शीतला माता बोली कि कुछ भी ठंडा बासी खाना हो तो मुझे दे दो। इस पर वह वृद्ध महिला को लगता है कि माताजी उसकी हंसी उड़ा रही हैं। तो महिला बोलती है कि माताजी, मुझ गरीब के पास कुछ भी नहीं है। कल की बासी ज्वार की रोटी रखी हुई है। इस पर माता बोली कि जो भी हो वही दे दो। खाना खाने के बाद माता ने दही मांगा, तो वह महिला बोली, मेरे पास छाछ है, आप कहो तो मैं ले आऊं। छाछ को पीकर शीतला माता को आराम मिला। शीतला माता ने जाते हुए उस गरीब वृद्ध महिला को आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से तूने मुझे शांति और आराम दिया है, वैसे ही तुझे भी शांति प्राप्त हो। ऐसा कहकर उन्होंने एक लात मारकर उस झोंपड़ी को आलीशान महल में बदल दिया। किसी गांव वाले ने राजा से शिकायत कर दी कि पूरा गांव जल गया, लेकिन महिला की झोंपड़ी सुंदर महल में बदल गई। उसको लगा कि जरूर महिला ने कोई जादू टोना करके ऐसा किया है। ऐसा सुनकर राजा ने महिला को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि जब सारा गांव जल गया तो तेरी झोपड़ी कैसे बच गई और महल कैसे बन गई? बता, तूने क्या किया? तो वो वृद्ध महिला हाथ जोड़कर बोलती है कि महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया। कल जब सारे गांव में आग लग गई तो शीतला माता भी जल गई थी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर होने के कारण जल नहीं पाई। तो ठंडा स्थान ढूंढते ढूंढते शीतला माता मेरी झोंपड़ी में आराम करने आई। फिर उन्होंने खाना मांगा, लेकिन मेरे घर तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो बासी ज्वार की रोटी और छाछ पड़ी हुई थी, तो मैंने वही परोस दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जैसा सुख और शांति तूने मुझे दिया, वैसी ही सुख शांति तुझे भी मिले। और अंत में जाते जाते उन्होंने मेरी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। इसलिए यह सब चीजें शीतला माता की कृपा से मुझे मिली हैं। उसी दिन से राजा ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि होली के बाद आने वाली सप्तमी को शीतलाष्टमी बासौड़ा के नाम से जाना जाएगा, और एक दिन पहले का बना हुआ ठंडा बासी खाना खाएंगे। और उस दिन से सब शीतला माता की पूजा करते हैं और बासी खाना खाते हैं। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।